फेस सीरम, आपने भी इनका नाम खूब सुना होगा। आजकल सोशल मीडिया पर इनके खूब चर्चे हैं। एक जादुई शीशी जिससे स्किन एकदम चमक उठती है, सारे दाग धब्बे गायब, झुर्रियाँ, डेड स्किन सब खत्म, ऐसा इन्हें बनाने वाली कंपनीज का दावा है। इन्हीं दावों से इंप्रेस होकर लोग इन्हें खरीद भी रहे हैं। हमें सेहत पर बहुत सारे मेल्स आए हैं। कई लोग जानना चाहते हैं कि अच्छी स्किन के लिए कौन सा सीरम इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर से पूछने से पहले आपको थोड़ा एक पर्सनल सा किस्सा सुनाते हैं ताकि आप भी वो गलती ना करें जो हमने की। अब 1-2 साल पहले की बात है। उस वक्त हमें बहुत शौक चढ़ा था कि भाई स्किन केयर करना है, जैसे सोशल मीडिया पर लोगों की स्किन दिखती है ठीक वैसे ही चाहिए। तो उस वक्त मेरी बहन एक टोनर लगाती थी, फेस टोनर, और उसमें ग्लाइकोलिक एसिड था। जब पहली बार हमने उसे लगाया तो बहुत अच्छा लगा, स्किन एकदम चमक सी गई। हमने सोचा वाह क्या चीज़ आता है, इसे रोज़ लगाया जाएगा, खरीद लिया। फिर कुछ दिन बाद बतौर फ्री सैंपल एक विटामिन सी का सीरम मिला। हमने सोचा चांदी हो गई, दोनों को साथ लगाएंगे और निखार आएगा, मज़े ही मज़े। लेकिन ये जो मज़ा था वो बहुत जल्दी सज़ा भी बन गया। हमारी स्किन है सेंसिटिव, ना हमने इन्हें लगाने से पहले किसी एक्सपर्ट से पूछा ना डॉक्टर से, बस ग्लाइकोलिक एसिड और विटामिन सी रोज़ एक साथ लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद जो एलर्जी हुई है वो क्या बताएं। चेहरे का बुरा हाल, चेहरा एकदम लाल, ड्राई, दाने, उफ। डॉक्टर को दिखाने के बाद वो ठीक तो हो गया, पर उस दिन हमने कसम खाई कभी भी कोई भी केमिकल बिना डॉक्टर की सलाह के स्किन पर कभी नहीं लगाएंगे। हमारी कहानी से उन सब लोगों को सबक लेना चाहिए जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और वो केमिकल बेस्ड सीरम इस्तेमाल करना चाहते हैं। कुछ भी चेहरे पे यूं मत लगाइए, हम हैं ना आपकी मदद के लिए। इसलिए आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि फेस सीरम होते क्या हैं, किन किन तरह के होते हैं, इनमें क्या क्या डाला जाता है, फेस सीरम में पाए जाने वाले AHA और BHA क्या हैं, और फेस सीरम को लगाते वक्त क्या बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए ताकि आप कोई गलती ना करें। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। फेस सीरम्स एक टाइप के कॉस्मेस्यूटिकल कंपाउंड्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्मुलेशंस में होते हैं। इनमें बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि काफी रैपिडली काम करते हैं और ज्यादा इफेक्टिव होते हैं बाकी फॉर्मुलेशन से, जैसे कि जेल, क्रीम्स एंड लोशंस। फेस सीरम्स काफी टाइप्स के होते हैं। इसमें कॉमन इंग्रेडिएंट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है विटामिन्स, hyaluronic एसिड एंड हाइड्रोक्सी एसिड्स। जो नॉर्मल विटामिन्स हम फेस सीरम्स में यूज करते हैं वो है विटामिन ए, जिसको हम रेटिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। ये काम करते हैं फोटो डैमेज में, हाइपरपिगमेंटेशन में एंड एक्ने में। इसके अलावा विटामिन बी काफी लोकप्रिय है, जिसमें नियासिनामाइड सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। नियासिनामाइड बहुत इफेक्टिव एजेंट है इन्फ्लेमेशन कम करने में और पिगमेंटेशन कम करने में। इसका काफी सूदिंग इफेक्ट भी रहता है। विटामिन सी एल-एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से फेमस है, जिसमें 10 to 20% कंसंट्रेशंस में हम यूज करते हैं अपने सीरम्स में। विटामिन सी विटामिन ए की तरह ही फोटो डैमेज और पिगमेंटेशन में ज्यादा इफेक्टिव है। विटामिन ई और टोकोफेरॉल यूज किया जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में, इन्फ्लेमेशन कम करने में। हाइड्रोक्सी एसिड्स 4 टाइप्स के होते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड जैसे ग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मैंडेलिक एसिड। ये नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स में, एक्ने में और फाइन लाइंस एंड रिंकल्स को कम करने में। फिर आते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। जब हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स की बात करते हैं तो सैलिसिलिक एसिड काफी लोकप्रिय नेम है। टेक्निकली सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बाकी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जैसा नहीं होता, बट फिर भी हम इसे कैटेगरी में इसको यूज करते हैं। सैलिसिलिक एसिड की खास बात है ये सीबम प्रोडक्शन और ऑयल प्रोडक्शन कम करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एक्ने में ज्यादा किया जाता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड्स एंड बायोनिक एसिड्स का मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा ज्यादा है, तो जिन पेशेंट्स की स्किन सेंसिटिव है या रोजेशिया है जिन पेशेंट्स को, उनमें पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड्स एंड बायोनिक एसिड्स हम सेफली यूज कर सकते हैं। लास्टली हम बात करेंगे hyaluronic एसिड के बारे में। hyaluronic एसिड आजकल काफी कॉमन इंग्रेडिएंट है, काफी अफोर्डेबल भी है। इसका यूज किया जाता है टिश्यू रिपेयर में, स्ट्रक्चरल रिपेयर में, और ये बहुत ऑप्टिमम हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है बिकॉज इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है।
फेस सीरम्स में हमने ध्यान रखना है कि ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, तो कुछ ही ड्रॉप्स ही इफेक्टिव है। इसको राइट आफ्टर फेस वॉश आपको अपने स्किन पे लगाना है और ज़्यादा मिक्स एंड मैच नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कोई भी 2 टाइप के एक्सफोलिएटिंग सीरम साथ में इस्तेमाल ना करें, जैसे कि विटामिन ए बेस्ड सीरम एंड आपके हाइड्रोक्सी एसिड बेस्ड सीरम। ये दोनों आपस में अगर हमने एक साथ यूज किया तो स्किन में इरिटेशन, ड्राइनेस और रेडनेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। विटामिन सी में भी एक कॉशनरी पॉइंट है कि कई पेशेंट्स की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है और विटामिन सी उनको इरिटेट कर सकता है, तो विटामिन सी से भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इस्तेमाल नहीं करना है। मार्केट में कई तरह के फेस सीरम्स बेचे जा रहे हैं और इन्हें लेकर कंपनीज बहुत बड़े बड़े दावे भी करती हैं, लेकिन आपको इन्हें खरीदते वक्त पूरी सावधानी बरतनी है। अपने स्किन टाइप के हिसाब से ही फेस सीरम खरीदें, वरना चेहरे पर उल्टा असर भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात, माइग्रेन से निपटने का ये वायरल तरीका क्या वाकई काम करता है? सोशल मीडिया पर एक वीडियो आजकल खूब वायरल हो रहा है। इसमें माइग्रेन जल्दी ठीक करने का तरीका बताया गया है। वीडियो में एक महिला कहती हैं कि अगर आपको माइग्रेन हो रहा है तो माथे पर कोई ठंडी चीज़ रखिए, मसलन आप एक कपड़े में बर्फ़ लपेट कर लगा सकते हैं। साथ ही साथ पीछे गर्दन पर कुछ बहुत गर्म रखें, जैसे कि हॉट वाटर बैग। इससे आपके माइग्रेन का दर्द झट से कम हो जाएगा। लेकिन क्या ये तरीका वाकई काम करता है? ये हमने पूछा डॉक्टर शुभ से। डॉक्टर शुभ कहते हैं कि माइग्रेन से निपटने में ये तरीका कारगर साबित हो सकता है। दरअसल कोल्ड कंप्रेशन करने से, यानी जब भी हम कोई ठंडी चीज़ लगाते हैं तो उससे दर्द कम होता है। ये ठंडी चीज़ एनाल्जेसिया यानी कि पेन किलर का काम करती है और दर्द का एहसास लगभग ख़त्म कर देती है। साथ ही जिस जगह पर कुछ ठंडा लगाया जाता है वहाँ खून की नलियाँ एकदम सिकुड़ जाती हैं। इससे खून का फ्लो कम होता है और अगर कोई अंदरूनी सूजन है तो वो भी कम हो जाती है। इसी तरह पीछे गर्दन की मांसपेशियों पर रखा हॉट वाटर बैग या कोई गर्म कपड़ा बैलेंस बनाने का काम करता है। ये मांसपेशियों में आए तनाव को कम करता है, उन्हें रिलैक्स करता है और खून का फ्लो नॉर्मल करने में भी मदद करता है। हालांकि ये ठंडा गर्म वाली ट्रिक थोड़े समय के लिए ही काम करती है और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मरीजों पर असर करे ही। इसलिए अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है तो सिर्फ घरेलू उपचार के भरोसे ना रहें, बल्कि डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज कराएं। डॉक्टर शुभ ने कुछ और टिप्स भी शेयर की जो मदद कर सकती हैं, जैसे सिर की मालिश। माइग्रेन के दौरान सिर की मालिश करने पर दर्द से राहत मिलती है। एक अच्छी नींद लीजिए। अगर आपको माइग्रेन है तो 6 से 8 घंटे की नींद आपको भयानक सिर दर्द से बचा सकती है। साथ ही तनाव कम से कम लें। तनाव या चिंता माइग्रेन होने की एक बहुत बड़ी वजह है। इसलिए तनाव से दूरी यानी माइग्रेन से भी दूरी। रोज़ थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। एक्सरसाइज करने पर एंडोर्फिन नाम का एक हार्मोन हमारे खून में मिल जाता है और ये दर्द से राहत दिलाता है और स्ट्रेस भी कम करता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। पिस्ता क्यों कहा जाता है एक कंप्लीट प्रोटीन और क्या है इसको खाने के फायदे? जानिए एक्सपर्ट से। हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, ये तो आप जानते ही हैं। प्रोटीन इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसलिए इसे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। देखिए, हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स हैं और ये सभी प्रोटीन से बने हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में पैदा होने वाले एंजाइम्स में भी प्रोटीन होता है, जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो खाना पचाने में मदद करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, प्लेटलेट्स में भी प्रोटीन होता है। प्लेटलेट्स खून बहने से रोकते हैं। कहने का मतलब यह है कि शरीर के हर अंग का ख्याल रखने में प्रोटीन का बड़ा हाथ है और प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है पिस्ता। डाइटिशियन कौशिकी कहती हैं कि पिस्ता को कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। देखिए, प्रोटीन सैकड़ों छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। ये एक लंबी चेन में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जिस प्रोटीन में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। अब ये अमीनो एसिड क्या हैं? अमीनो एसिड मुख्य तौर पर नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये हमारी मांसपेशियों के विकास के लिए ज़रूरी हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, खाना तोड़ने में मदद करते हैं ताकि वो अच्छे से पचे, हमें एनर्जी देते हैं, साथ ही और भी कई ज़रूरी काम करते हैं। आमतौर पर हमारे शरीर को 20 अलग अलग अमीनो एसिड्स की ज़रूरत होती है ताकि वो सही से काम कर सके। इन्हीं 20 में से 9 को एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें हमारा शरीर खुद से नहीं बना पाता, ये हमें अपनी डाइट से लेने होते हैं। ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड पिस्ता में होते हैं, यानी सिर्फ पिस्ता खाने से ही आपको कंप्लीट प्रोटीन मिल जाता है।
पिस्ता के 1/4 कप में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। एक हेल्दी इंसान को रोज उसके वजन के प्रति किलोग्राम पर 1 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वैसे पिस्ता से सिर्फ प्रोटीन ही नहीं मिलता, बल्कि ये गुड फैट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और दूसरे न्यूट्रिएंट्स का भी बहुत अच्छा सोर्स है। उस पर इसमें कैलोरी भी बहुत कम होती है, यानी दूसरे मेवों की तुलना में इसे खाने से वजन जल्दी नहीं बढ़ता। पर हाँ, ढेर सारी मात्रा में इसे खाने से बचें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।